પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત દોરાનો આજ દૂજો દિન દિયોદરમાં બનાસ ડેરી સંકુલમાં કઈ વિકાસ પરિયોજનાવાળો કર્યા શિલાન્યાસ। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जोधपुर में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने बताया असफल। करौली जेडी घटना ने दुर्भाग्यपूर्ण बताता व्या कर्या निंदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्मृति चिन्ह और उपहार ऑक्शन खातर वेबसाइट करी लॉन्च। कया ऑक्शन सु प्राप्त राशि जरूरतमंद और गरीब तबका रोगिया उपचार माटे करी जावेली खर्च। राज्य निर्वाचन आयोग 31 जनवरी 2022 ताईं रिक्त व्या पदा खातर पंचायत उपचुनाव री करी घोषणा। उपचुनाव खातर 25 एप्रिल ने जारी वेली अधिसूचना। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। अधिकांश ठोरा रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस सूबियो पार। मौसम महकमा कई जिला में आंधी रे साथे बूंदाबांदी री जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो गुजरात दौरा रो आज दूजो दिन है। प्रधानमंत्री आज दियोदर में बनास डेरी संकुल में कई विकास परियोजना वारो शिलान्यास कर्या। इनके अलावा बनास डेरी रा नवा परिसर रो उद्घाटन भी कर्या। मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं इसके लिए काशी के सांसद के नाते मैं आप सबका कर्जदार हूं, मैं आप सबका ऋणी हूं और इसलिए मैं विशेष रूप से बनास डेयरी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज यहां बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जोधपुर पूग्या। भाजपा कार्यकर्ता वनारो स्वागत कर्या। इन मौका माटे पत्रकारों से बातचीत करता व्या केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाया राखवा में असफल रही है। वरना करौली जेडी घटना ने दुर्भाग्यपूर्ण बताता व्या कहा कि शोभा यात्रा माथे पथराबाजी की घटना निंदनीय है।
सरकारी योजनाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा नीचे तक जो लागू किया जा रहा है, विशेष रूप से शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कृषि के विकास में, स्वास्थ्य सुधार में जो केंद्र सरकार के कार्य किए जा रहे हैं, उसका अवलोकन इस आकांक्षी जिलों में पूरे देश भर में किया जाता है। और निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में विकास की बहुत आवश्यकता है। इस वर्ष का हमारे केंद्र सरकार का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी अधिक संख्या में गया है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से स्टाफ की कमी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि जब भी देशरा खीणी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा या संकट री घड़ी आवे है तो प्रदेशवासियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष या दूजा जरिया सु सहयोग कर्यो जावे है। मुख्यमंत्री रा रूप में वना न्यारा न्यारा मौका माते मिलिया स्मृति चिन्ह और उपहारा रा ऑनलाइन ऑक्शन खातर तैयार करेगी वेबसाइट लॉन्चिंग कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ वना कहा कि विपदा में पीड़ित री मदद करनो राजस्थान री महान परंपरा री है, जिन माते मां सब ने गर्व है। वना कहा कि स्मृति चिन्ह और उपहारा रा ऑक्शन सु प्राप्त राशि रो उपयोग जरूरतमंद और गरीब तबका रा रोगिया रा उपचार खातर गैप फंडिंग रा बाबत कर्या जावेला। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज राज्य रा सबसे मोटा सफाखाना एसएमएस सफाखाना रो दौरो करया। वना आठे बन रहा आईपीडी टावर री प्रगति ने ले समीक्षा करी। वना सफाखाना रा ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रो दौरा भी करया। चिकित्सा मंत्री सफाखाना में त्वरित और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा वासु संबंधित सरकार काणी सु करया गया दिशा निर्देशारी अनुपालना री प्रगति रो भी जायजो लीना। वना कहा कि एसएमएस सफाखाना में जल्दी सी निजी सफाखानों से भी बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सकेली, इन खातर सरकार कोशिश कर रही है। भारत का निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी हमारे प्रदेश के लिए होगा और इसमें रोबोट से भी ऑपरेशन किए जाएंगे। सारी किडनी का सारे अच्छे ब्लॉक बनाए हैं जिससे आम आदमी की जो भीड़ रहती थी वहाँ उसको डाइवर्ट करने के लिए लोगों का जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन हो, इसलिए ये सुपर स्पेशलिटी वार्ड बहुत ही उपयोगी साबित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत उपचुनाव री घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग 31 जनवरी 2022 ताई न्यारा न्यारा कारणसु रिक्त व्या जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंचायत रा उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। साथ ही उप प्रधान और उप सरपंच रा रिक्त पदा खातर उपचुनाव री तारीख भी घोषणा कर दी है। उपचुनाव खातर 25 अप्रैल ने अधिसूचना जारी करी जावेली। नामांकन प्रस्तुत करवारी आखिरी तारीख 27 अप्रैल ताई है, जबकि 29 अप्रैल ताई नाम वापस लियो जा सके है। मतदान 8 महीने सुबह 7 बजे सु संझिया 5 बजे त्याई वेला, 9 महीने मतगणना वैली। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 12 नवा मामला सामने आया। जयपुर जिला में 11 और जोधपुर में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिलो। काल इन बीमारी से 10 और मरीज ठीक भी हुआ है। इन साथ ही सक्रिय मामला री तादाद 105 रह गई है। इनमें सबसे 86 रोगी जयपुर में मिला है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानीसु लक्ष्मणगढ़ रा उपजिला सफाखाना में ब्लॉक हेल्थ मेला रो आयोजन करियो गयो। सफाखाना रा प्रभारी डॉक्टर राजीव ढाका बताया कि मेला में सवाई मानसिंह सफाखाना जयपुर सु आयड़ा विशेषज्ञ चिकित्सक लोगारी स्क्रीनिंग कर न्यारा न्यारा रोगा सु जुड़ेडी चिकित्सकीय परामर्श दे रहा है। इन साथ ही मेला में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत न्यारा न्यारा गैर संचारी रोगारी स्क्रीनिंग करेगी और विकलांगता प्रमाण पत्र भी बनाया गया। नाक, गला, हड्डी रोग, चर्म रोग, फिजिशियन, स्त्री रोग, सब तरह की स्पेशलिस्ट की यहाँ व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो चिरंजीवी योजना है उसमें पंजीयन किया जा रहा है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बात करवाई जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा जयपुर मंडल रिकानीसु आज जयपुर में मंडल रेल पुरस्कार समारोह रो आयोजन करियो गयो। समारोह में बीतिया वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय काम करवाड़ा रेल कार्मिका ने सम्मानित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र बताया कि समारोह में पहली बारी कर्मचारी संगठन रा पदाधिकारियों ने भी सम्मानित करियो गयो। वरना कहा कि इन बीता वित्तीय वर्ष में जयपुर मंडल 10 मिलियन टन माल ढुलाई रो ऐतिहासिक काम करया है।
22 में जयपुर मंडल ने पहली बार 10 मिलियन टन से ज़्यादा लोडिंग की इतिहास में। ये अपने समय की सबसे हाईएस्ट है और NWR की भी हाईएस्ट लोडिंग रही है। इसके अलावा चाहे कोरोना काल में हमारा कार्य हो, चाहे हमारे जितने भी स्पेशल वर्क सेफ्टी के चल रहे हों, पैसेंजर एमिनिटीज़ चल रहे हों, सारे हमने बखूबी से निभाए हैं। इसमें सारों का योगदान रहता है। उनमें से कुछ गिने चुने कर्मचारी जो बहुत ही विशिष्ट कार्य करते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उन्हें हम आज अवार्ड दे करके उनका आदर करते हैं, ताकि एक तो जिन्होंने मेहनत किया है उनकी रिकग्निशन हो और बाकियों को भी हम इनसे इंस्पिरेशन मिले कि वो भी इसी तरह आगे बढ़ के और भी ज़्यादा मेहनत के साथ काम करें और मंडल और भारतीय रेल और देश को आगे बढ़ाएं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में आज भारतीय लोकतंत्र और युवा विषय माथे व्याख्यान रो आयोजन थयो। संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी व्याख्यान रो उद्घाटन कर्या। युवा चेतनारा राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मुख्य व्याख्यान दिया। वरना कहा कि प्रभु राम सुबड़ू कोई लोकतांत्रिक नेता दुनिया में नीव्यो। वरना कहा कि संविधान सगला लोगों ने बराबरी रो अधिकार देवे है। वरना राजनीति में परिवारवाद रो विरोध करता व्या आम जनसुन रे खिलाफ एकजुट होवारो आह्वान कर्या। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक शासक, लोकतांत्रिक नेता इस देश में कोई हुए तो वो प्रभु राम थे। और यह लोकतांत्रिक शासक, नेता, प्रधानमंत्री के गुण हैं जो प्रभु राम जैसे हैं। प्रभु राम ने जनता के मत को माना और नरेंद्र मोदी ने भी जनता के मत को माना, ऐसा मैं मानता हूं। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, इसके लिए हम बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन आज जो भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी बीमारी लग गई है राजनीति में परिवारवाद की। आज देखिए हर देश के हर प्रदेश में, भारत के हर प्रदेश में राजनीतिक राजघरानों का स्थापना हो गया है। मुख्यमंत्री अपने बेटे को, पार्टी अध्यक्ष अपने बेटे को, यही राजनेता कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी जनता को एकजुट होने की आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ेसरियारो सर्वांगीण विकास हो, इनरा उद्देश्य ने लेर आज सु जयपुर रा एक निजी विद्यालय में 5 दिवसीय वाद विवाद, साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव फूशिया रा 10वां संस्करण रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। विद्यालय की प्राचार्य अर्चना एस मनकोटिया बताया कि प्रतियोगिता के दौरान पढ़ेसरिया माए निहित बनारी प्रतिभावा ने न केवल निखारेगा बल्कि विद्यार्थी माए संघर्षता, आपसी सौहार्द, सहयोग जेडी भावना मने लेर पुष्टि करेला। जो विजन है मेराकी, जिसका जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि हम जो भी करें पूरे पैशन से, तन्मयता से करें और अपनी एक छोटी सी छाप छोड़ जाएं जहां भी हम जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे बच्चों के लिए और विशेषकर हमारी लड़कियों के लिए, क्योंकि आज जैसा कि सरकार भी चाह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम उनके लिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हम उनको इतना इंडिपेंडेंट, इतना स्ट्रॉन्ग, एम्पावर्ड बनाना चाह रहे हैं कि वो आगे जाके जो भी अपना ज़िंदगी में, जो जीवन में जो उनका ध्येय है, जो हासिल करना चाहती हैं, वो आसानी से कर सकती हैं। स्वतंत्रता री 75वीं वर्षगांठ रा उपलक्ष्य में आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना रे तहत आज जयपुर में ग्राम प्रतिनिधियों रो सम्मान कर्यो गयो। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना रा महाप्रबंधक डीपी सैनी बताया कि MORD रिकाणी सु 75 गांव रो चयन कर्यो गयो है, जिनमें सर्वाधिक 26 ग्राम राजस्थान प्रदेश सु है। RSLDC रिकाणी सु संचालित रोजगार मुखी विभिन्न कौशल विकास योजना वाले तहत न्यारा क्षेत्रा में रोजगार देबारी अनोखी पहल करी जा रही है। इन मौका कई अड़कार वर्चुअली भी जुड़िया। प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया है। हमें बताते हुए खुशी है कि MORD द्वारा जिन 75 गांवों का चयन किया गया है उसमें सर्वाधिक ग्राम राजस्थान राज्य से है। RSLDC द्वारा संचालित DDU की योजना में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न कोर्स का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें ग्रामीण युवाओं को जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष है, जो गरीब परिवार से है, इनको कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाता है।
जिससे युवा अपनी आजीविका कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और देश में अपना योगदान देते हैं। विभिन्न कौशल योजनाओं में लाभान्वित युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार देने की एक अनूठी पहल की जा रही है। चूरू जिल्लाમાં 20 એપ્રિલ સુ 19 મઈ તાએ પૂર્ણ નહેરબંધીનો નિર્ણય लियो गयो है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई महकमा रा इन फैसला सु आम लोग और करसा माए काफी गुस्सो है। हालांकि जिला प्रशासन नहरबंदी सु होबाड़ी समस्या वाला निराकरण खातर चूरू और तारानगर माए कंट्रोल रूम भी खोलिया है। नहरबंदी के दौरान 873 गांव और 10 कस्बा माए डैम सु एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दियो जावेला। 20 मई तक पूर्ण नहरबंदी है। अच्छा, इसमें देखो एक बात है, हमारे जैसे कर्मशाला धन्नासर वहाँ पे जो हमारे जो आर बने हुए हैं उसमें हमारे पास 21 दिन का स्टोरेज है ना, तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। अल्टरनेट सप्लाई देते हम उसको। अलग अलग जगह पे स्टोरेज बने हुए हैं, उन स्टोरेज से एक दिन के अंतराल से हर जगह सप्लाई की जाएगी, हर टंकियों को भरा जाएगा और जहाँ कहीं भी समस्या आएगी उसके लिए टैंकरों के द्वारा सप्लाई की जाएगी। टैंकरों के वर्क ऑर्डर वृत्त कार्यालय जैसे जारी किए जा चुके हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार जो उपखंड अधिकारी या कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ टैंकरों की आपूर्ति की जाएगी। चूरू जिले में 873 गांव हैं जिसमें नहरबंदी राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। अभी चूरू जिले में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। अप्रैल के महीने में भी 45 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान है। नहरबंदी से शहर में पानी की दिक्कतें आएंगी। अभी गर्मी का समय है और रोज़ों का समय चल रहा है, लोगों को पानी की कमी से बहुत दिक्कत होगी। हमारे क्षेत्र में पानी की कमी वैसे हमेशा से चलती आ रही है और इस बार गर्मी बहुत समय से पहले बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गर्मी पड़ रही के कारण और ये जो फैसला सरकार ने लिया है ये गलत साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक स्रोत से जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, इस्तेमाल करने योग्य नहीं है और ऐसे में जो नहर का पानी है वो बहुत उपयोगी रहा है जनता के लिए। और इस समय में अगर ये नहर का पानी बंद कर देंगे तो जनता त्रस्त रहेगी, इससे बहुत बड़ी मात्रा में लोग इससे परेशान रहेंगे। इन एरियो में पानी का स्तर बहुत नीचा है और यहाँ पर पीने का पानी का स्रोत केवल इंदिरा नहर जो राजस्थान नहर है उसी का है। मैं समझता हूँ कि जो समय सफाई होनी निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन जो समय जो चुना गया है वो कहीं न कहीं इस भीषण गर्मी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गलत है। हम सबको पता है कि चूरू की पहचान पूरे देश के अंदर सबसे अधिकतम तापमान वाले क्षेत्र के रूप में रही है। चूरू में गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। मैं जिला प्रशासन के इस निर्णय की बिल्कुल निंदा करता हूं कि गलत समय पे उन्होंने नहरबंदी का निर्णय लिया है। यही नहरबंदी अगर सर्दियों के समय या उस समय की जाती जब शहर का तापमान 20 डिग्री के आसपास रहता था तो लोगों को पेयजल की इतनी समस्या नहीं होती। सीकर जिला रींगस कस्बा माए आज सुमारे एक होटल रा कमरा माए आग लागबा सु 2 युवक जिंदा जल गया। पुलिस ने मुजब युवक रेटा गांव रा निवासी हा। आग की सूचना पर पूगी अग्निशमन दल री दमकल होटल रा खिड़की दरवाजा तोड़र आग बुझाई। दोनों युवकारो शव स्थानीय सफाखाना री मोर्चरी माए रखवाया गयो है। आग रा कारणो अबार पता नहीं चल सक्यो है। इतला मिली थी कि 2 व्यक्ति जड़े हुए हैं और दमकल की गाड़ी भी आ गई थी और कमरे में काफ़ी धुआं था, आग लगी हुई थी। पुलिस यहाँ पहुंची और अभी जिनकी आईडी थी उस आईडी के आधार पर इनके परिवार वालों को बुलाया गया और इनकी इन्होंने पहचान की है, एक राजेश सिंह की और एक दीपेंद्र सिंह की। और अभी एफएसएल टीम बुला रहे हैं और जो होटल का मैनेजर है उससे भी बातचीत वगैरह की है और एफएसएल टीम आने के बाद में और अभी पोस्टमार्टम के बाद में आगे जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उदयपुर जिला रा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में लागी आग माते अबार भी पूरी तरह से काबू नहीं पायो जा सके है। काल रात ताई हेलीकॉप्टर की मदद से बुझाएगी आग रह कई ठोरा माते सुलग रही है। स्थानीय प्रशासन के अलावा आज सुबह से वायुसेना रा हेलीकॉप्टर आग बुझावर कोशिश कर रहा है। नीचे
आग है उसको हमने बायो पार्क की तरफ जो आग आई थी उसको हमने कंट्रोल कर लिए थे, लेकिन सुबह फिर तेज़ हवा आने की वजह से चिंगारी फिर से गोरिल्ला व्यू पॉइंट की तरफ, गोरिल्ला गांव की तरफ से फिर आग लग गई। और सुबह से हम प्रशासन के साथ कलेक्टर साहब भी यहाँ मौके पे हैं और पूरे सिविल डिफेंस, हिंदुस्तान जिंक और बाकी जितने भी अपने फॉरेस्ट स्टाफ हैं, इको डेवलपमेंट कमेटी के स्टाफ यहाँ मौके पे हैं। एट प्रेजेंटली गोरिल्ला जो गांव की तरफ जो आग लगी थी वो तो हमने कंट्रोल कर लिए, लेकिन बड़ी की तरफ जो आग फैले हैं वो अभी भी हैं। जोधपुर री जिला स्पेशल टीम नकली नोट गिरोह रो पर्दाफाश करता व्या एक व्यक्ति ने 5100 रुपया रा जाली नोटा रे साथे गिरफ्तार कर्यो है। सरदारपुरा थाना रा थानाधिकारी दिनेश लखावत बताया कि गिरफ्तार आरोपी सु जाली नोट रे बाबत गहनता सु अनुसंधान कर्यो जा रह्यो है। थाने में जिसमें कि माता का खान पुलिस स्टेशन और डीएसपी ईस्ट की संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई है, जिसमें एक युवक कैलाश नामक युवक को पकड़ा गया है, जिसके पास से करीब 5200 रुपये के 100 के नकली नोट बरामद हुए हैं और जिस पर क्योंकि सरदारपुरा पुलिस स्टेशन नोडल पुलिस स्टेशन है इस संदर्भ में, इसलिए हमने यहाँ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई चालू कर दी है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। आगे जैसे भी अनुसंधान में तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश रा 32 जिला में भीषण गर्मी और लूरो दौर जारी है। इनसु जनजीवन प्रभावित रह्यो है। प्रदेश री अधिकतर जिला रो 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गयो है। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आबाड़ा 2-3 दिन में कई जिला में तेज भाड़ और धूल भरी आंधी चालेली, साथ ही वणा ने लू चालबारी संभावना भी जताई है। भाव से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं हवाओं की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखने को मिल सकती है। और आगे फिर सु जोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा गुजरात दौरा रो आज दूजो दिन। दियोदर माय बनास डेयरी संकुल माय कई विकास परियोजना वारो कर्या शिलान्यास। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जोधपुर में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने बताया असफल। करौली जेडी घटनावा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताता व्या कर्या निंदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्मृति चिन्ह और उपहार ऑक्शन खातर वेबसाइट करी लॉन्च। कया ऑक्शन सु प्राप्त राशि जरूरतमंद और गरीब तबकारा रोगियारा उपचार माथे करी जावेली खर्च। राज्य निर्वाचन आयोग 31 जनवरी 2022 ताईं रिक्त व्या पदा खातर पंचायत उपचुनाव री करी घोषणा। उपचुनाव खातर 25 अप्रैल ने जारी वेली अधिसूचना। प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरो दौर जारी। अधिकांश ठोरा रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस सुवियो पार। मौसम महकमा कई जिला में आंधी रे साथे बूंदाबांदी री जताई संभावना। बुलेटिन में एतरुच। नमस्कार।